हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीम सोशल टॉक। दोस्तों, एक तरफ जहां मनोज कुमार झा जो बिहार के आरजेडी के सांसद हैं, जिन्होंने न्यू पार्लियामेंट के राज्यसभा सदन में 21 सितंबर को जब महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तब उन्होंने ठाकुर का कुआं को लेकर अपनी भाषण वहां पर दी थी, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ। तो कई लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, तो कई सियासत के लोग जो है इस पर अपने हाथ आजमाने से नहीं चूके। कई लोगों का कहना है कि मनोज कुमार झा ने इस स्टेटमेंट को देकर ठाकुरों का अपमान किया है और ऐसे स्टेटमेंट सदन पर देना किसी तरीके से उचित नहीं है। तो उनके बचाव में जहां आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद जी है, तो उनके साथ जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह भी है। लेकिन बहुत सारे जो आम जनमानस है, उनका कहना है कि इस प्रकार के जो स्टेटमेंट होते हैं और खासकर पार्लियामेंट में अगर किसी बिल पर चर्चा होती है, तो शायद इस तरह की चर्चा में इस तरह के स्टेटमेंट देना वाजिब नहीं है। लेकिन मामला अभी ठंडा हुआ ही नहीं था कि बिहार की महागठबंधन की सरकार ने जातीय जनगणना को यहां पेश किया। इस तरीके से जातीय जनगणना पेश करने वाला बिहार पूरे भारतवर्ष का पहला राज्य है। दरअसल दोस्तों, 2 अक्टूबर को बिहार के विकास आयुक्त श्री विवेक सिंह ने अपनी रिपोर्ट वहां पर पेश की। रिपोर्ट को पेश करने के बाद कई सारे फैक्ट्स यहां पर आए और इस फैक्ट्स में सबसे ज़्यादा ये बताया गया कि अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग पूरे बिहार की आबादी का 63%, यानी कि लगभग 2/3 आबादी जो है यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के है। और इस रिपोर्ट के आने के बाद जहां पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो कई सियासत लोग जो है इस पर अपना सियासत करने लग गए। सियासतदान का कहना है कि ये जातीय जनगणना जो है वो भारतवर्ष में एक तरीके से कन्फ्यूजन करने के लिए है। तो वहीं इनके सपोर्ट में कहने वाली पार्टियों का कहना है कि इससे ये पता चलेगा कि किसकी क्वांटिटी यानी किसकी कितनी पॉपुलेशन फिलहाल बिहार में है। इस रिपोर्ट के बेसिस पर अगर बात करें तो बिहार की टोटल पॉपुलेशन इस बार 13 करोड़ के आसपास है, जिनमें हिंदू धर्म की जो परसेंटेज है वो 82% है। तो वहीं मुस्लिम धर्म की परसेंटेज को यहाँ पे 17% के फॉर्म पे दिखाई गई है। और उसके बाद सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म को मिलाकर टोटल 1% के अराउंड इसमें दिखाया गया है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसमें वर्ग की बात करूं तो अति पिछड़ा वर्ग 36% के अराउंड है, तो पिछड़ा वर्ग यहाँ पे 27 के अराउंड है और कैटेगरी यहाँ पे 19% के अराउंड है। एसटी कैटेगरी 1.6% के अराउंड है और जनरल यानी कि सामान्य कैटेगरी के लोग यहाँ पे 15% के अराउंड बताई गई है। रिपोर्ट के आधार पर कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी ही यहाँ पर सीटों का लाभ मिलेगा, वोट शेयर उतना ही बढ़ेगा और लोग अपने अपने वर्ग में, अपने अपने जातियों में अपने नेताओं को यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब देखना यहाँ पर वाजिब होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट परसेंटेज में कितनी उछाल आती है, कितनी गिरावट आती है। और कई पार्टियां, जो सियासतदान जो लोग हैं, अपने उम्मीदवार को, वोट शेयर को इस जातीय जनगणना से किस तरीके से जोड़ते हैं और किस तरीके से अपने कैंडिडेट को स्ट्रॉन्ग तरीके से जनता के बीच में यहाँ पर रखते हैं। लेकिन क्या जातीय जनगणना इस तरीके से रखना सबके सामने वाजिब है? क्या इन जातीय जनगणना के आधार पे हम कितना डेवलपमेंट की ओर चलेंगे, जहां एक तरफ पूरी कम्युनिटी के जो लोग हैं, कई पार्टियों के लोग हैं जो जातीय जनगणना या कहें या जाति धर्म कहें, किसी भी संप्रदाय की बात करें, उनसे परे होकर विकास की बात करते हैं। तो फिलहाल ये रिपोर्ट डेवलपमेंट को हराएगी या डेवलपमेंट इस रिपोर्ट के ऊपर भारी पड़ सकती है, ये देखना बड़ा वाजिब होगा। रिपोर्ट के बाद जहां बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी है और किसकी आर्थिक स्थिति में कितना सुधार आया है। अगर मैं बिहार की जातीय जनगणना पर कुछ हिस्सेदारी की बात करूं तो यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय के लोग लगभग 4% पे हैं, तो भूमिहार के जो लोग हैं 3% के अराउंड है, राजपूत यहाँ पर 4% और यादव कुल सबसे ज़्यादा यहाँ पर लगभग 14.5% के आसपास है। कुर्मी समुदाय की बात करें तो कुर्मी समुदाय 3% के अराउंड है, कुशवाहा यहाँ पर 4.5%, मल्लाह यहाँ पर 3% और बनिया लगभग 3% के आसपास है। तो कायस्थ समाज की जो प्रतिशत है लगभग 1% के आसपास है।
अब दोस्तों यहाँ पर आपको, हमें और हम सबको यहाँ पर चर्चा करना है कि क्या जातीय जनगणना सभी राज्यों में लागू हो सकती है। अगर वो लागू हो सकती है तो क्या सभी के लिए बेनिफिट है, या सिर्फ जातीय जनगणना को हम इलेक्शन से और राजनेता के सियासतदानों के कद्र से जोड़कर देखेंगे। क्या जातीय जनगणना आम लोगों की हिस्सेदारी में कितनी सहायक होगी और बाकी लोगों के डेवलपमेंट में कितना सहायक हो सकता है। ये बहुत चर्चा का विषय है, हम सभी को इस पर चर्चा करनी चाहिए और इस पर डिस्कशन भी करनी चाहिए कि ये चीज़ कहाँ तक उचित है। और भारत जैसे देश में जहाँ जगह जगह पे लोग अपने जाति के लोगों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और उन्हीं को लेकर चलते हैं और बातों बातों पर यहाँ पर जातीय आधार पर बात होने लगती है, उस देश में इस तरह की रिपोर्ट कितनी उचित है। तो दोस्तों वक्त हो गया, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो पे अपने कमेंट्स हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।